मीन राशि वालों मित्रों, 30 दिनों के लिए एक अलग स्थिति बनने जा रही है। 17 सितंबर से लेकर 30 दिनों तक सफलता की नई शुरुआत अब आपके होने वाले हैं, क्योंकि कुछ समय से जो रुकावटों का सामना आपको करना पड़ रहा था, अब वो रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम आपको बता दें, अब आपके लिए सफलता कई तरह से प्राप्त होगा। अब बाजी आपकी तरफ पलटेगी और आपका जो टेंशन था, तनाव था, चिंता था, जो आप चाह रहे थे वो बन नहीं पा रहा था, जिस कार्य को सफल बनाना चाह रहे थे वो कार्य आपके बन नहीं पा रहे थे, चाहे वो जिस कारण से नहीं बने, अब वो कार्य बनेंगे और चिंताएं जो आपकी पहले से बनी हुई थी वो दूर होंगे। साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि खुशहाली का समय अब आपके लिए देखने को मिलने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने बताया था कुछ ग्रहों के बारे में जो अपना स्थान बदलकर आपको लाभ देने लगे थे, लेकिन अब ये भी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। तो चलिए आपके लिए क्या स्थिति बनेगी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको साथ ही साथ अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेंशन आपके दूर होने वाले हैं। अब हम आपको बता दें, और हाँ, जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं हमें भेज सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब रहना चाहिए। सबसे पहले तो बता दें, सूर्य की एंट्री आपके लिए जैसे कि सप्तम भाव में होने जा रहा है और ये पहले से छठे भाव में केतु के साथ मौजूद है। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि शत्रु के साथ आप जब भी रहते हैं तो ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। बुरा प्रभाव क्या डालता है? ये कभी कभी आपके अहंकार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ये आपके अंदर अध्यात्म की तरफ झुकाव कर देता है, कहीं डर पैदा करता है, भय पैदा करता है और साथ साथ निराशा देता है और कैरियर में भी देर कराता है। जो विलंब आपके हो रहे थे, जो आप चाहते होंगे कुछ हो जाए, कुछ फ़ायदा मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, वो नहीं हो रहा होगा। अब आपको वही तो हम कहना चाहते हैं कि अब आपके लिए अच्छा होगा। निराशा बहुत ज़्यादा देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है और साथ ही साथ कई तरह के परिवार में तनाव भी देता है। आप चाहेंगे कि परिवार से फ़ायदा मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, आपके परिवार आपको सपोर्ट तक नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आप जो कहते हैं वही बात विपरीत करते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना करते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं बनती है। बहुत तरह की परेशानी आती है। अब ये कम परेशानी आपके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो ग्रह कुछ साथ दे रहे हैं, इस कारण से आपके लिए ये स्थिति है जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन देखने को नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिला भी होगा टेंशन बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोगों के लिए अशुभ समाचार, बहुत टेंशन और साथ साथ छठे भाव में होने के कारण खर्च बहुत ज़्यादा, स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा, साथ ही साथ केतु और सूर्य रहते हैं तो आपको एक तरह का चिड़चिड़ापन और अपनों से बहुत ज़्यादा घृणा, नफरत, झगड़े होते रहते हैं। ये सब हुआ होगा, लेकिन अब आपको राहत भी मिलने जा रहा है। अब आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपके व्यापार में, बिजनेस में, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार, बिजनेस और साझेदार का माना जाता है। तो यदि ऐसा कुछ है आपके, जैसे कोई बिजनेस है आपका, कोई और बिजनेस में कोई मतलब मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, कोई आपको सही मार्ग दिखाने वाला नहीं मिल रहा है, तो आपके कहीं ना कहीं थोड़े संघर्ष तो आप करेंगे, लेकिन इस समय आपकी तरफ बाजी पलटेगी, आपका काम बनेगा और इस समय आपके लिए बहुत बेहतर सपोर्टर भी प्राप्त आपको होगा। जैसे कोई सामाजिक इंसान मिल जाए, कोई मित्र मिल जाए, कोई पिता का सपोर्ट मिले, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिले, वहाँ से आपका काम बनेगा। तो ये आपके कार्य में विशेष रूप से फ़ायदा दिलाएगा और आपकी छवि को बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल कर देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका अच्छा समय है। यहाँ आपके बिजनेस में खूब पैसे कमाने का मौका दे सकता है, नए नए ऑफ़र आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ ऑफ़र मिलेंगे तो ये भी याद रखिएगा, कोई और भी उस ऑफ़र के लिए यदि प्रयास कर रहा होगा तो उसमें आपको समझदारी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं समझदारी और विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फ़ायदे, बड़े फ़ायदे के लिए वो फ़ायदे आपको मिलेंगे। और हाँ, आपको यदि व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में भी मजबूत साझेदार की आवश्यकता होगी और इस समय, और वो आपको जो मदद करेंगे वो बहुत मजबूत साझेदार होंगे और आप पर विश्वास भी उनका बढ़ेगा, साथ ही आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा।
साथ साथ इस समय जॉब आदि के लिए जो रुकावट पहले हो रहा था, जैसे जॉब के लिए प्रयास आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रुकावट हो रहा है, तो वो रुकावट केतु और सूर्य एक साथ होने के कारण हो रहा होगा, क्योंकि दोनों शत्रु हैं। और सूर्य, वैसे तो सूर्य स्वग्रही थे, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आपके घर में आप ही के शत्रु आकर बैठ जाए, तो आप निश्चित रूप से अपने हर कार्य में असफल होने लगते हैं, टेंशन होने लगता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। वही परेशानी ग्रह भी फेस करते हैं। तो अब आपके लिए, जब आप अपने घर से निकल के एक अच्छे घर में चले जाते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका एक अच्छा समय रहेगा। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सफलता आपको प्राप्त होगा तो अहंकार आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। किसी से बहस ना करें, अपने कार्य पर पूर्ण रूप से फोकस करें। और इस समय जॉब आदि के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समय शुरू हो चुका है। अब आपको एक बेहतर समय शुरू हो चुका है, बेहतर और बड़े लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ सप्तम भाव विवाह भाव माना जाता है। अब ये हो सकता है कि रिश्ते अच्छे प्राप्त होंगे, लेकिन तुरंत शादी तो होगी नहीं, क्योंकि शुभ समय है नहीं। तो विवाह में विलंब होने की संभावना है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। कोई ऐसा काम होगा जो पहले से हो नहीं रहा था, जो काम किसी और की तरफ जा रहा था, कोई काम जो, या जैसे कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो वो अब आपकी तरफ बाजी पलटेगी, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये आपका अच्छा समय रहेगा। कभी कभी आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर नाराज़गी होगी, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस समय बिल्कुल भी आपको भयभीत नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इस समय आपको कोशिश यही करना है कि जहाँ सप्तम भाव पर शनि की भी दृष्टि है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ ये भी है कि सप्तम पर शनि की भी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो ऐसे में कुछ बहुत बड़ी परेशानी होगी नहीं, लेकिन यही है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी आपके जीवन साथी के बीच। आपके कभी कभी बहुत ज़्यादा टकराव हो जाएंगे किसी बात को लेकर, कभी बहुत ज़्यादा प्रेम होंगे। प्रेम कौन कराएगा? बुध कराएगा। हम तो यहाँ बुध की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब टेंशन वाली बात है तो उसमें थोड़ा सा जोड़ कर आपको बता दें कि बुध आपको साथ देगा, जिससे आपके बीच के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि यदि कोई प्रमोशन आदि के लिए रुके हुए कार्य हैं, तो वो कार्य इस समय बनने की भी संभावना बन रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो ग्रह बदलेंगे 17 सितंबर को, उसके बाद धीरे धीरे आपके तरफ बात आ जाएगी। इसलिए आपके लिए एक कह सकते हैं कि अनुकूल समय रहने वाला है। थोड़े से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद सफलता आपको प्राप्त होगा। लेकिन वही है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो बिल्कुल परेशान आपको होना नहीं चाहिए। आपको अपने प्रयास पर पूरा फोकस करना चाहिए, तो ये समय फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आगे बात करें, इस समय सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ ऐसी गलती अपने तरफ से ना करें जिससे समाज में आपका सम्मान खराब हो, आपकी छवि खराब हो, क्योंकि कुछ लोग आपके पीछे रहेंगे जो आपकी छवि खराब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से यही कोशिश करें कि अपने छवि को बेहतर बनाएं, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। तो बस एक काम और करें, आप अपने कुंडली यदि दिखाना चाहते हैं तो हमें दिखा सकते हैं। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, कुछ भी ज़रूर लिखें, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।